हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आज अपन पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के घूर्णन में कार्य। मतलब कोई समरूप विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, तो इस विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो अपन को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ध्यान देना, सपोज करो ये अपने पास एक समरूप विद्युत क्षेत्र है। ठीक, ये समरूप विद्युत क्षेत्र है और जो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं वो कहाँ से कहाँ जाती है, प्लस से माइनस की ओर। अब इसमें अपन एक विद्युत द्विध्रुव रखेंगे, तो प्रारंभ में जो विद्युत द्विध्रुव रखेंगे वो क्या होगा, वो साम्यावस्था में होगा। साम्यावस्था में कैसे, अपने पास वो 0 डिग्री कोण पर होगा। तो यहाँ पर मान लो आप, ये एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्रारंभ में साम्यावस्था में रखा हुआ है। ठीक, ये अब इस साइड तो आएगा अपने पास माइनस Q आवेश, इस साइड आएगा प्लस Q आवेश। ये बिंदु A और ये बिंदु B, इसका केंद्र बिंदु ये है O। तो इस पे जो बल लगेगा वो बल लगेगा इस साइड, क्योंकि प्लस है तो माइनस की तरफ, और ये माइनस है तो ये प्लस की तरफ। ये लग गया इसमें बल, और अपन जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है, QE। अब ये भी 0 डिग्री कोण पर है। अब इस विद्युत द्विध्रुव को अपन को घूर्णन कराना है, तो उस घूर्णन कराने में अपन जो कार्य करना पड़ेगा वो कार्य को अपन को ज्ञात करना है। तो जैसे ये ऐसा है, इसको अपन ने घूर्णन कराया इस टाइप से, तो अपन ने ये मान लिया कि जो अपन ने इसको घूर्णन कराया वो कराया थीटा डिग्री कोण पर। थीटा डिग्री कोण पर घूर्णन कराया, इधर ये प्लस Q और इधर ये माइनस Q। तो ये 0 डिग्री से थीटा डिग्री कोण पर घूर्णन कराने में जो कार्य करना पड़ा वो अपन को ज्ञात करना है। तो कार्य कैसे ज्ञात करते हैं, देखो वैसे होता अपने पास कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, बट यहाँ पे अपन घूर्णन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर घूर्णन के लिए अपने पास कार्य क्या होगा, यहाँ बल की जगह आएगा बलाघूर्ण और दूरी की जगह आएगा कोणीय विस्थापन, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर घूर्णन की। तो ये अपने पास कार्य होगा dW इक्वल टू टो डी थीटा, और यहाँ से जब कार्य निकालेंगे तो ये होगा W इक्वल टू टो डी थीटा। और जो इसकी सीमा आएगी वो सीमा कहाँ से कहाँ आएगी, पहले कितने डिग्री पर है, 0 डिग्री में, बाद में कहाँ पे हो गया, थीटा डिग्री पर। और अपन जानते हैं टो इक्वल टू क्या होता है, PE साइन थीटा। ये अपन ने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है। पहले वाले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कोई भी द्विध्रुव है, उस द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखने पर जो उसमें बलाघूर्ण लगेगा वो कितना होगा। तो वहाँ से अपन ने बलाघूर्ण का मान ज्ञात कर रखा है। इस टो का मान अपन यहाँ रखेंगे, तो क्या हो जाएगा W इक्वल टू 0 टू थीटा PE साइन थीटा डी थीटा। अब ये द्विध्रुव आघूर्ण P ये भी नियत है, विद्युत क्षेत्र ये भी नियत है, तो ये बाहर आ जाएंगे। तो जब ये बाहर आएंगे तो ये क्या बनेगा अपने पास, W इक्वल टू PE 0 टू थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा है, साइन थीटा का समाकलन क्या होगा, साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा, और सीमा जाएगी 0 से थीटा। और यहाँ पर W इक्वल टू ये माइनस इसके बाहर आ जाएगा PE, और ये आएगा कॉस थीटा, और सीमा जाएगी 0 टू थीटा। अब जब इसको अपन ओपन करेंगे तो ये अपने पास क्या आएगा, W इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा माइनस कॉस 0, और यहाँ से ये बन जाएगा कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये W आएगा माइनस PE कॉस थीटा माइनस 1, तो W हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस अंदर ले जाएंगे, PE 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये अपने पास आ गया कार्य। कार्य किसमें, इस द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य।
अब यहाँ पे अपन अलग अलग स्थितियों पर विचार करेंगे। तो अपन फर्स्ट स्थिति पर विचार करते हैं। देखो, अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री होने पर ही cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो यहाँ से W आ जाएगा PE 1 माइनस cos 90, W इक्वल टू PE 1 माइनस 0, W इक्वल टू PE। एक तो ये आ गया। और अगर थीटा अपने पास, सेकंड स्थिति देखेंगे अपन, अगर अपने पास थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री होने पर cos 180 इसका मान होता है -1। तो यहाँ से ही आ जाएगा W इक्वल टू PE 1 माइनस cos 180, और ये हो जाएगा W इक्वल टू PE 1 माइनस -1, एंड W इक्वल टू PE 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1, तो W इक्वल टू 2PE। ये हो गया अपने पास कार्य। तो देखो, पहले 0 पर था, 0 से 90 पे किया तो कार्य कितना करना पड़ा? PE। और 0 से 180 पे किया तो कार्य कितना करना पड़ा? 2PE। हाँ, तो पहले 90 और उसका डबल अपन ने घुमाया ना, तो कार्य कितना करना पड़ा? उसका दुगना। अब अगर यहाँ पे अपन देखें, जो कार्य है वो कहाँ से कहाँ तक? थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य। तो जो सीमा यहाँ पर 0 से थीटा है वो कहाँ से हो जाएगी? थीटा 1 से थीटा 2। तो W इक्वल टू माइनस PE cos थीटा, और सीमा जाएगी थीटा 1 से थीटा 2। अब यहाँ पे अपन रख देंगे उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो माइनस PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, और ये माइनस अंदर जाता ही ये कार्य अपने पास क्या हो जाएगा? PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये आ गया अपने पास द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने पर किया गया कार्य। और इसी में अगर अपन नेक्स्ट टॉपिक देखें, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या? विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो ये क्या हो जाएगी? देखो, स्थितिज ऊर्जा क्या? जैसे विद्युत स्थिति ऊर्जा की बात कर रहे हैं अपन, कोई भी आवेश है उसको अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो कार्य करना पड़ता है, ऐसे ही द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। मतलब जो द्विध्रुव है उस द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, वो होगी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। और जो उसको गणितीय रूप से अपन याद करेंगे, तो गणितीय रूप से क्या हो जाएगा कि कोई भी विद्युत द्विध्रुव है, उस विद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री से किसी कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। तो यहाँ पे वही हो जाएगा dW इक्वल टू टो डी थीटा, W इक्वल टू टो डी थीटा। कहाँ से कहाँ घुमा रहे हैं? 90 से किसी कोण पर। और टो का मान क्या है? PE साइन थीटा। सेम डेरिवेशन, पहले जो डेरिवेशन चला था सेम वैसे ही होगा, बस ये सीमा बदलेगी। तो 90 से थीटा PE साइन थीटा डी थीटा, PE बाहर आ गया, 90 से थीटा साइन थीटा डी थीटा, और ये हो जाएगा यहाँ से PE माइनस cos थीटा 92 थीटा, साइन थीटा का समाकलन माइनस cos थीटा, सीमा लगा देंगे PE, ये माइनस बाहर आ जाएगा, W इक्वल टू माइनस माइनस बाहर आ गया, ये cos थीटा माइनस cos 90, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है? cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो W इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। और जो ये कार्य है, यही कार्य किसके रूप में संचित होगा? द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो U इक्वल टू W, ये स्थिति ऊर्जा, तो U इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। अब ये तो आ गया, पर अगर अपन इसको सदिश रूप में लिखें तो सदिश रूप में कैसे लिख सकते हैं अपन? देखना, क्योंकि
ए डॉट बी, ये क्या होता है ए बी कॉस थीटा। तो ए बी कोस थीटा को अपन क्या लिख रहे हैं ए डॉट बी, वैसे पी कोस थीटा को अपन क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे अपन पी डॉट ई। अब यहाँ पर भी अपन अलग अलग स्थितियों पर विचार करेंगे। स्थितियाँ कैसी, फर्स्ट यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो तो 0 डिग्री होने पर u क्या हो जाएगा माइनस पी ई कॉस 0, और ये कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो u इक्वल टू माइनस पी ए। और जो ये अवस्था है ये है अपने पास स्थायी संतुलन, स्थायी संतुलन की अवस्था, क्योंकि 0 डिग्री होने पर इधर बल लगेगा और इधर बल लगेगा ऐसे, तो ये क्या होगा एक अपने पास क्या रहेगा, ये स्थायी रहेगा। ऐसे अपन सेकंड स्थिति देखें तो सेकंड स्थिति क्या, यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो 90 डिग्री होने पर क्या हो जाएगा u इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0, तो u इक्वल टू क्या हो गया 0, क्योंकि वो 90 डिग्री पर पहले था। अब 90 डिग्री से 90 डिग्री पर ही घुमाने में किया गया कार्य, तो क्या होगा कोई कार्य किया ही नहीं, तो कार्य हो गया 0। और थर्ड केस देखेंगे, यदि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो तो u इक्वल टू जाएगा माइनस पी ई कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू -1, तो u इक्वल टू प्लस पी ई। तो जो ये आया ये अपने पास क्या है, अस्थायी संतुलन। ये अस्थायी संतुलन कैसे हुआ, चाहे सपोज करो ये द्विध्रुव है, तो 180 डिग्री पर है, तो इस सिरे पर इधर बल लगेगा और इस सिरे पर इस साइड बल लगेगा अंदर की तरफ, तभी तो संतुलित है। पर थोड़ा सा मूवमेंट होते ही वो क्या होगा, इस तरह से घूम जाएगा, तो घूमेगा तो अपने पास क्या अस्थायी। तो ये हो गया अपने पास द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा।